अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गए तो मैं प्रोफेशनल वॉइस में वीडियो बनाऊंगी। त्रिशा और अभय कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। पीछे के सीट पर त्रिशा और अभय एक साथ बैठे हुए थे। त्रिशा थोड़ी परेशान सी दिख तेजी थी। वो अपने हाथों को आपस में मसल रही थी कि तभी अभय की नज़र उस पर पड़ी। वो समझ गया कि त्रिशा उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही है। क्या हुआ, आर यू ओके? लगता है शायद तुम परेशान हो किसी चीज को लेकर, अभय उससे पूछता है। अभय के पूछने पर त्रिशा हिचकते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। त्रिशा के इतना कहते ही अभय मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके फाइन, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, पूछो क्यों? त्रिशा थोड़ी सोचते हुए पूछती है। हाँ, क्यों? अभय एक गहरी सांस भरते हुए बोलता है। सबसे पहले तो तुम मुझे सेलिब्रिटी मत समझो, ऐसा समझो हाँ, तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त है, अभय सोचते हुए बोला। अभय के मुंह से ये सुनकर त्रिशा मन में ही सोचती है, ये अभय सच में बाकी सेलिब्रिटी से अलग है। जैसा फिल्मों में दिखता है उससे भी ज्यादा साफ दिल का लगता है। खैर जो भी है अच्छा है। त्रिशा अभी ये सोच ही रही थी कि तभी अभय बोला, हेलो, कहाँ खो गई? त्रिशा नमे सिर हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम कुछ बोल रहे थे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत सालों बाद मुझे फिर से एक लव स्टोरी वाली फिल्म मिली है। यार मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना बेटर फील कर रहा हूँ। बहुत एक्शन वाली फिल्म करके थक चुका था। फाइनली इतने सालों के बाद एक ऐसी फिल्म मिल ही गई जिसे करने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभय एक सांस में ही अपनी सारी बातें कह देता है। अभय की खुशी देखकर त्रिशा मुस्कुराते हुए अभय को कांग्रेट्स कहती है और अभय से पूछती है, वैसे फिल्म का क्या नाम है? अभय सोचने लगता है, नाम क्या था यार, अभी याद नहीं आ रहा है। तभी ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा कर बोला, सर हॉस्पिटल पहुंच गए। त्रिशा बाहर के तरफ देखती है और डोर ओपन करती है, पर डोर उससे नहीं खुला। वेट मैं खोलता हूँ। अभय इतना बोलकर उसके करीब घसक कर थोड़ा पास आता है। अभय का बाजू त्रिशा के सीने से टच हो गया। जैसे ही ऐसा हुआ त्रिशा की सांसें एकदम से चढ़ने लगी। उसने अपने सीने को और अंदर करते हुए ऊपर की तरफ हो गई। अभय डोर खोलने की कोशिश में लगा हुआ था, पर फिर भी उससे डोर नहीं खुल रहा था। जैसे जैसे अभय डोर के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उसके बाजू से त्रिशा के सीने पर टच हो रहा था। एक मिनट रुको, त्रिशा अचानक से बोली। उसके कहते ही अभय रुक गया और पीछे होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? त्रिशा का मुंह सूख चुका था। अभय के पूछने पर त्रिशा गला झाड़ते हुए बोली, हाँ लगता है ये डोर ओपन नहीं होगा, एक काम करो, अपने साइड वाला खोलने की कोशिश करो। त्रिशा इशारा करते हुए बोली। अभय ऐसा ही किया, अपने तरफ का डोर ओपन किया और बाहर निकल गया। उसके बाद त्रिशा भी बाहर निकली। त्रिशा निकलकर अभय को थैंक्स बोली और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगी। अभय भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। चलते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने फेस को उससे कवर कर लेता है। त्रिशा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अभय उसे पीछे से आवाज देता है, त्रिशा। अपना नाम सुनते ही त्रिशा पीछे मुड़ी, पर उसके पीछे बहुत से आदमी आ जा रहे थे। ऐसा कोई नहीं था जो उसकी तरफ देख रहा हो। त्रिशा चौंक कर बोलती है, यहाँ भला कौन मुझे जानता है जो मेरे नाम से बुला रहा है? त्रिशा इधर उधर नजरें घूमती है, पर कोई भी उसके पास नहीं आया। हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो, ये सोचकर वो जाने लगी। उसी बीच अभय दौड़कर उसके पास आते हुए बोला, क्यों, पहचाना नहीं क्या? त्रिशा हैरान होकर बोली, जी नहीं, आप कौन? त्रिशा के पूछने पर अभय अपना मास्क धीरे से नीचे करता है और फिर वापस से पहन लेता है। त्रिशा अभय को ऐसे मास्क लगाए देखकर उससे पूछती है, ये क्या है, तुम ऐसे क्यों मास्क क्यों लगाए हो? अभय मुस्कुराते हुए त्रिशा से कहता है, अरे पूछो मत, सेलिब्रिटी होना भी एक सजा से कम नहीं। आज तुमने देखा नहीं रोड पर क्या हुआ था? त्रिशा थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसे सोचती है, फिर जवाब देती है, हाँ देखी थी, पर सेलिब्रिटी होना सजा कैसे है?
मतलब उनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी होती ही है, बड़े बड़े होटल, महंगे महंगे शौक और न जाने क्या क्या। फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? त्रिशा की इस बात पर अभय हंसते हुए कहता है, वो सब तो सही है, पर जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो बॉडीगार्ड के बीच में और तो और कहीं अकेले जाने का मन भी होता है तो मेरे साथ ये कैप और मास्क जरूर होता है। मतलब खुल के कहीं सड़क पर चल भी नहीं सकता, किसी भी नॉर्मल इंसान से खुल के बात नहीं कर सकता हूं ना, इसलिए ये बोला। त्रिशा अभय की बातों से सहमत होते हुए बोलती है, हाँ ये तो है, पर तुम्हें क्यों करनी किसी से बात, तुम तो वैसे भी बिजी होते होगे ना अपने कामों में। अभय त्रिशा को समझाते हुए बोला, अरे यार तुम नहीं समझ रही, मुझे भी पहले की तरह खुल के घूमना है। जैसे मैं फिल्मों में खुद को आज़ाद देखता हूँ, बिल्कुल वैसे ही हकीकत में भी आज़ाद होना चाहता हूँ। जब मैं बाहर निकलूँ तो लोग मुझे देखकर मेरे साथ सेल्फी नहीं बल्कि मुझे इग्नोर करके चले जाए। त्रिशा अभय से पूछती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। अभी थोड़ी देर पहले बोले कि तुम लोगों से बातें करना चाहते हो वगैरह वगैरह, और अब तुम बोल रहे हो कि लोग तुम्हारे साथ सेल्फी नहीं बल्कि तुम्हें इग्नोर करके चले जाए। अभय हंसते हुए कहता है, मेरा कहने का मतलब कि जैसे लोग एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं वैसे ही मेरे साथ भी करे। जैसे वो नौकरी करते हैं बिल्कुल वैसे ही वो ये समझे कि फिल्म में काम करना ही मेरा जॉब है। बस और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं बोल के तुम्हें नहीं समझा सकता। त्रिशा अभय की बातों पर हंसने लगती है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जो अभय को पहचान लेता है। वो उसके पास आकर पूछता है, आप तो एक्टर अभय हो ना? जैसे ही वो आदमी ये बोला अभय जल्दी से अपना मास्क लगाकर कहता है, जी नहीं, तो मेरा नाम चिंटू लाल है। जैसे ही अभय चिंटू लाल कहता है त्रिशा अपनी हंसी रोक नहीं पाती है और जोर जोर से वही हंसने लगती है। त्रिशा को हंसते देख अभय उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे अब जाओ यार तुम, मैं कैसे अभय हो सकता हूँ? लगता है तुम उसके फिल्म कुछ ज्यादा ही देखते हो इसीलिए वो तुम्हें दिख रहा है। वो आदमी भी सोच में पड़ जाता है और अपना माथा खुजलाते हुए, हाँ वैसे हो सकता है, ये बोलकर वहां से निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड।